Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Today we will discuss our next topic, which is role of liver, chapter number 8, role of liver. सबसे पहले हम देखते हैं कि रोल ऑफ लीवर यानी लीवर जो है हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें लीवर के, तो सबसे पहले लीवर जो है, लीवर के बारे में हम कहेंगे कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स जो सिक्रीशंस करती हैं उनमें से ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट इज़ अ मल्टी लोब, यानी ये लोब्स इसके बने हुए हैं। अगर हम इसको देखें तो ये लेफ़्ट लोब ऑफ लीवर, एंड नेक्स्ट इस साइड पे देखें राइट लोब ऑफ लीवर, तो इसलिए हम इसको कहेंगे मल्टी लोब। ये लोब की फॉर्म में होता है। और एक कलर्स की बात करें तो डार्क रेडिश इन अपीयरेंस, मीन्स कि ये दिखने में डार्क रेडिश कलर का होता है। अब अगर इसकी हम वेट की बात करें कि इसका वेट कितना होता है, इट्स वेट अबाउट 1.5 kg एंड इट द साइज़ ऑफ अ फुटबॉल। ह्यूमंस में इसका वेट 1.5 kg होता है और इसका साइज़ एक फ़ुटबॉल की जितना है, ठीक है। इसके अलावा अगर ह्यूमन बॉडी में जो हमने पूरी एलिमेंट्री कैनाल के साथ लीवर को देखें कि लीवर हमारी बॉडी में किस जगह पे पाया जाता है सिचुएशन, तो हम देखेंगे कि ये ऊपर हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है, लंग्स और रिब्स के बाद जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम के नीचे, ठीक है। इट लाइज बीनीथ द डायाफ्राम ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन ये राइट साइड पे है हमारा, ये पेल्विस से ऊपर, और इतना जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे एब्डोमेन। ये हमारी एब्डोमेन कैविटी है पूरी। तो एब्डोमेन कैविटी में ये लेफ़्ट साइड पे, जिस तरह हमने स्टमक को देखा था, स्टमक जो है ये लेफ़्ट साइड पे और ये जो है राइट साइड पे पाया जाता है इन एब्डोमेन कैविटी में। तो ये जो है लीवर की सिचुएशन है, लीवर कहाँ पे पाया जाता है, एब्डोमेन कैविटी में, और इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हमने देखा कि ये किस तरह से इसकी शेप है लीवर की। इसके साथ ये लीवर के साथ अगर हम एक और स्ट्रक्चर देखें, ये वाला स्ट्रक्चर जो पेयर शेप ग्रीन येलिश सैक है, ठीक है, ये पेयर शेप का ग्रीन येलिश कलर का जो सैक है, इसको हम कह रहे हैं गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर का फंक्शन ये है कि जो लीवर सिक्रीट करता है बाइल, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर जो है बाइल सिक्रीट करता है। तो वो वाली बाइल जो सिक्रीट करेगा वो कौन स्टोर करेगा, वो गॉल ब्लैडर स्टोर करेगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर जो है उस सिक्रीशन को, बाइल को स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद जब इसकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ गॉल ब्लैडर होगी तो यहाँ से बाइल मूव करते हुए कॉमन बाइल डक्ट, यानी कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में, जिसको हम कह रहे हैं ड्यूडेनम, ठीक है। बाइल कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन ड्यूडेनम में आएगा। ड्यूडेनम में आने के बाद ये क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा। एक और बात, जैसे कि हमने देखा था कि बाइल के अपने इंजाइम्स नहीं होते, बाइल के अंदर कोई इंजाइम्स नहीं होते, तो इसके अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ड्यूडेनम में आने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने इंजाइम्स होंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करेगी, उन इंजाइम्स को क्या करेगी, ये उन इंजाइम्स पे अटैक करेगी ताकि वो उनको एक्टिव करेगी, उन इंजाइम्स को बाइल, ताकि वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड जो है उसको डाइजेस्ट कर सकें। और कौन से यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल की ज़रूरत होती है, हमने पढ़ा था, बाइल जो है लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए आते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब इसके अपने इंजाइम्स नहीं हैं, बल्कि ये लिपिड डाइजेस्टिव इंजाइम्स को अटैक करेगी, एक्टिव करेगी, ताकि वो हेल्प करेगी उनके, ताकि वो लिपिड्स पे अटैक करें। तो हमने ये फंक्शन देखा कि ये किस तरह से जो है लीवर का फंक्शन, एक फंक्शन जो डाइजेशन में हेल्पफुल है। इसके अलावा अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। रोल ऑफ लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर है। इट इज़ मल्टी लोब, जैसे मैंने आपको इसके लेफ्ट एंड राइट लोब दिखाए, एंड डार्क रेडिश इन अपीयरेंस, और इसका कलर जो है ये हमें दिखने में डार्क रेडिश होता है। इट लाइज बीनीथ द डायाफ्राम ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन में डायाफ्राम के नीचे ये राइट साइड पे होता है। इन एन अडल्ट वुमेन, एक बड़े इंसान में, वुमेन्स में, इट्स वेट अबाउट 1.5 kg एंड इज़ द साइज़ ऑफ अ फुटबॉल, ठीक है। इसका वज़न जो है 1.5 kg होता है और इसका साइज़ एक फुटबॉल की जितना होता है। आ पेयर शेप गॉल ब्लैडर, आ पेयर शेप ग्रीनिश येलो सैक, पेयर शेप जो मैंने आपको एक सैक दिखाया जिसको हम गॉल ब्लैडर कह रहे हैं, lies along the right lobe of the liver on the ventral side,
लीवर की वेंट्रल साइड पे, राइट लोब वाली साइड पे जो है एक सैक पाया जाता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीवर का फंक्शन क्या है। फंक्शंस की बात करें हम, सिक्रीशन इसकी कौन सी है, लीवर सिक्रीट बाइल विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जैसा भी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, लीवर बाइल को सिक्रीट करेगा और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगी। व्हेन गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, बाइल इज़ रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए से बाइल जो है गॉल ब्लैडर में से कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम विच इज़ द पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे आ जाएगा। बाइल हैज़ नो एंजाइम्स, बाइल्स के अंदर अपने कोई एंजाइम्स नहीं होते, बट कंटेन बाइल सॉल्ट फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। जिस तरह हम लोगों ने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है, लिपिड्स की डाइजेशन होती है, तो ये क्या करते हैं, सॉल्ट्स होते हैं जो कि लिपिड्स को थ्रू इमल्सिफिकेशन क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इट हेल्प्स द लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स टू अटैक ऑन लिपिड्स। ये लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की हेल्प करते हैं कि वो लिपिड्स पे अटैक करें। बिसाइड डाइजेशन के अलावा लीवर कैरीज आउट अ नंबर ऑफ अदर फंक्शंस। लीवर का काम सिर्फ डाइजेशन में बाइल सिक्रीट करना नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। सम ऑफ विच आर समराइज्ड हियर, जिनमें से कुछ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नंबर 1, remove amino acids, amino group from amino acids. What are amino acids? Amino acids are the building blocks of proteins. प्रोटीन्स, जो हम लोगों ने प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर देखा है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब हम ज़्यादा मिकदार में मटन फूड्स वगैरह ले लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि अमाइनो एसिड्स में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे डी अमाइनेशन। अब अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊँ अमाइनो एसिड्स का, अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर में एक कार्बन कंपाउंड, उसके साथ एक हाइड्रोजन साइड चेन, और उसके साथ ये है अमाइनो ग्रुप NH2 अमाइनो ग्रुप, और उसके साथ ये कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये क्या करता है, लीवर इस अमाइनो एसिड में से इस अमाइनो ग्रुप को रिलीज़ कर देता है, ठीक है, इस अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देता है। जब अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे डी अमाइनेशन। जब अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में। अमोनिया हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, तो ये फ़ौरन किस में कन्वर्ट कर देता है, लीवर कन्वर्ट्स अमोनिया टू अ लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया। अब यूरिया जो है अमाइनो एसिड से अमोनिया, और अमोनिया से फिर ये लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट हो गया। यूरिया हमारी बॉडी में भी यूरिनेशन के थ्रू बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। थर्ड फंक्शन क्या है लीवर का, डिस्ट्रॉय ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, जिस तरह रेड ब्लड सेल्स का जो है एक लाइफ स्पैन होता है, टाइम पीरियड होता है, 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी जगह न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है लीवर। नंबर 4, मैन्युफैक्चर्स ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कॉल्ड फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन जो है एक प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉट करने में हेल्पफुल है, इस प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है लीवर। नंबर 5, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड व्हेन रिक्वायर्स ब्रेक ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। एज वी नो हमारी बॉडी को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ब्रेक डाउन होने के बाद ब्लड में ग्लूकोज की फॉर्म में जाती हैं। जब ग्लूकोज जो है बॉडी में अभी ज़रूरत नहीं है उसके एनर्जी की, तो क्या होगा, वो स्टोर हो जाएगा, और वो स्टोर किस फॉर्म में होगा, इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज सिंपल शुगर है, सिंपल फॉर्म है, तो ये क्या करते हैं, कंबाइन होने के बाद चेन बना देते हैं पॉलीसेक्राइड्स, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, ग्लाइकोजन। जब हमें बॉडी को ज़रूरत है दोबारा से एनर्जी की, फूड की, तो ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होने के बाद दोबारा ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी को रिक्वायर हो जाते हैं। तो ये फंक्शन कौन कर रहा है, हमारी फूड को कौन स्टोर कर रहा है, एक्स्ट्रा फूड को वो भी लीवर स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन, कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इनटू लिपिड्स एंड प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स हैं उनको लिपिड्स में और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारी बॉडी में स्टोर हो सकें, और ये लिपिड्स में जब कन्वर्ट हो जाती हैं तो हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो लिपिड्स टिश्यूज़ हैं वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। प्रोड्यूस हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब लीवर हीट किस तरह प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए,
जैसे कि हम जानते हैं लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है। मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म के आगे दो टाइप्स, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, यानी फूड की ब्रेक डाउन भी हो रही है और फूड की एनाबॉलिज्म भी हो रही है। वहाँ से स्मॉलर मालिक्यूल से लार्जर मालिक्यूल्स बन रहे हैं और लार्जर मालिक्यूल से स्मॉलर मालिक्यूल्स बन रहे हैं, जैसे अभी हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया है। तो जब कैटाबॉलिज्म होगी, लार्जर मालिक्यूल से स्मॉलर मालिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगी, तो हीट रिलीज़ होती है और जिससे वह हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमने कौन से पढ़े थे? ए, डी, ई एंड विटामिन के। इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स को स्टोर करता है और इसके अलावा मिनरल आयंस जैसा कि आयरन, इन सब को भी हमारी बॉडी में स्टोर करता है। तो हमने देखा कि लीवर जो है ग्लैंड है, ये सिक्रीशन यानी हमारी डाइजेशन में वहाँ पे करने डाइजेशन के अलावा हमारी बॉडी में और बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, there is an growing concern about the harmful effect of carbonated soft drinks. They are very acidic and make our bodies poor in oxygen. They contain phosphoric acid which dissolve calcium out of the bones. This result in bones weakening. The caffeines present in colas increase the heart rate and they raise blood pressure. अब यहाँ पे जो आजकल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है वो ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम लेते हैं वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बनाने में उसको पुअर कर देती है, उस फंक्शन को कैरी करने के लिए। तो इसके अलावा इसमें क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है जो हमारी बॉडी में से कैल्शियम को डिज़ोल्व कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी नहीं, बोन्स में से कैल्शियम को डिज़ोल्व कर लेता है और हमारी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी। इसके अलावा कोलाज वगैरह में कैफ़ीन होती हैं जो कि हमारे हार्ट रेट और हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा यहाँ टॉपिक था रोल ऑफ़ लीवर। लीवर हमारी बॉडी में किस जगह पाया जाता है, इसका फंक्शन क्या है और ये किस तरह इसकी अपीयरेंस है। आई होप आपको ये टॉपिक इंशाल्लाह समझ आएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।